हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लिटरेचर टॉक्स। पिछली वीडियो में हमने देखा कि फॉस्टस ने रिपेंटेंस को गुड बाय बोल दिया और सेवन डेडली सिंस का शो एंजॉय किया। अब वो ट्रैवल कर रहा है, पावर्स यूज कर रहा है। देखते हैं कैसे। एक्ट 3 की शुरुआत कोरस से होती है। नैरेटर बताता है कि फॉस्टस ने इन बीच क्या किया। फॉस्टस माउंट ओलंपस के ऊपर गया, ग्रीक माइथोलॉजी में देवताओं का घर। वहां से उसने ड्रैगन्स के चैरियट में बैठ के स्टार स्टडी किए, हेवंस की स्ट्रक्चर देखी। फिर ड्रैगन की पीठ पे कॉस्मोग्राफी स्टडी की, अर्थ की शेप्स, कॉस्ट्स, किंगडम्स। ये सिंबॉलिकली इम्पोर्टेंट है। माउंट ओलंपस ग्रीक वर्ल्ड व्यू में इंसान की हाईएस्ट पॉइंट, और फॉस्टस वहां से भी आगे गया, लिटरली ह्यूमैनिटी की लिमिट्स के एज पे। लेकिन फिर वो रोम की तरफ उड़ जाता है, क्योंकि सेंट पीटर का फीस्ट सेलिब्रेट होने वाला है। और यहाँ से शुरू होता है उसका डाउनफॉल, एक कॉस्मिक स्कॉलर से प्रैंकस्टर तक का सफर। फॉस्टस और मेफॉस्टोफिलिस रोम पहुंचते हैं और सीधा पोप के प्राइवेट चैम्बर में इनविजिबल होकर पोप एंटर करता है, कार्डिनल्स, बिशप्स और रेमंड, किंग ऑफ हैंगरी के साथ। एक आदमी चेन्स में है, ब्रूनो, जिसे जर्मन एम्परर पोप बनाना चाहता था, लेकिन अब वो कैप्चर्ड है। पोप ब्रूनो के साथ क्या करता है? उसे अपना फुटस्टूल बनाता है, लिटरली पांव रखता है उसके ऊपर, डिक्लेयर करता है कि ब्रूनो और जर्मन एम्परर दोनों एक्सकम्युनिकेट होंगे। पोप की सुप्रीमेसी सबसे ऊपर है। ये सीन प्रोटेस्टेंट ऑडियंस के लिए ट्रीट था। पोप को क्रूएल, पावर हंग्री और अनहोली दिखाया गया। फॉस्टस कार्डिनल्स को मैजिकली सुला देता है, खुद उनकी जगह डिस्गाइजेस होकर फेक सेंटेंस सुनाता है, और ब्रूनो को सीक्रेटली फ्री करवाता है। पोप उन्हें ब्लेस करता है, और मेफोस्टोफिलिस क्वाइटली एंजॉय करता है। पहली बार किसी डेविल को ब्लेस किया गया। डार्क ह्यूमर एट इट्स बेस्ट। सीन 3.3 में कंफ्यूजन पीक पे पहुंचती है। असली कार्डिनल्स उठते हैं। ब्रूनो कहाँ है? किसी को नहीं पता। फॉस्टस और मेफॉस्टोफिलिस अब कंप्लीटली इनविजिबल हैं। जब पोप खाना खाता है, एक इनविजिबल फोर्स उसका खाना और वाइन उठाने लगती है। ब्लास्फेमीज सुनाई देती हैं। एक बिशप गेस करता है कि कोई पर्गेटरी का घोस्ट है। प्रोटेस्टेंट ऑडियंस के लिए एक और जोक। पर्गेटरी कैथोलिक टीचिंग था, प्रोटेस्टेंट्स इसको रिजेक्ट करते थे। फिर फॉस्टस पोप को थप्पड़ मारने लगता है। पोप भाग जाता है। फ्रायर्स आते हैं, बेल, बुक और कैंडल लेकर। कैथोलिक एक्सोर्सिज्म रिचुअल। मेफॉस्टोफिलिस मॉक कंसर्न से कहता है, अब तुझे बेल, बुक और कैंडल से कर्स किया जाएगा। फॉस्टस हंसता है, फ्रायर्स को बीट अप करता है, फायरवर्क्स फेंकता है। दोनों भाग जाते हैं। यह क्लियरली फॉस्टस की पावर्स का सिर्फ चीप एंटरटेनमेंट के लिए यूज है। स्टार स्टडी करने वाला बंदा अब पोप को थप्पड़ मार रहा है। यह गिरावट का पहला क्लियर साइन है। कोरस बताता है कि फॉस्टस घर वापस आया, एस्ट्रोनॉमी की नॉलेज ने उसे फेमस बनाया, एम्परर चार्ल्स वी का फेवरेट बन गया। लेकिन नोटिस करो, मैजिक से ह्यूमैनिटी का कोई भला नहीं, सिर्फ सोशल क्लाइंबिंग। जीनियस से सेलिब्रिटी, और आगे देखते हैं। सीन 3.4 कॉमिक रिलीफ। रॉबिन, वही क्लाउन, अब एक हॉस्टलर है, घोड़े देखभाल करने वाला। उसके पास फॉस्टस की मैजिक बुक है। रॉबिन और उसका दोस्त रेफ एक विंटनर से सिल्वर कप चुरा लेते हैं। जब विंटनर आता है, रॉबिन मेफॉस्टोफिलिस को समन कर लेता है। मेफॉस्टोफिलिस फ्यूरियस है। कॉन्स्टेंटिनोपल से यहाँ बुलाया गया, एक कप की चोरी रोकने के लिए दोनों की पीठ में फायरवर्क्स लगा देता है। रेफ कप वापस कर देता है। एंड में मेफोस्टोफिलिस कहता है रॉबिन को ऐप और रेफ को डॉग बनाएगा। दोनों एक्साइटेड हैं। उन्हें एनिमल बनना कूल लग रहा है, फनी है और थोड़ा सैड भी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, रॉबिन बिल्कुल ऑनेस्ट है अपनी मोटिवेशंस के बारे में। उसे सिर्फ दारू और मस्ती चाहिए, ओपनली कहता है। फॉस्टस ने क्लेम किया था कि मैजिक से दुनिया बदलेगा, लेकिन एक्चुअली वो भी यही कर रहा है। रॉबिन और फॉस्टस में डिफरेंस क्या है? सिर्फ वोकैबुलरी का। तो एक्ट 3 का कोर क्या है? पहला, डिसेंट की स्पीड, माउंट ओलंपस से स्टार्स तक, और फिर रोम में पोप को थप्पड़। डाउनफॉल सरप्राइजिंगली फास्ट है, और फॉस्टस खुद नोटिस नहीं कर रहा। दूसरा, प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथोलिक टेंशन। पोप क्रूएल दिखता है, कैथोलिक रिचुअल्स इनइफेक्टिव, पर्गेटरी मॉक किया जाता है, मार्लो की स्मार्ट पॉलिटिकल राइटिंग। तीसरा, रॉबिन एक डार्क मिरर है। हर बार जब फॉस्टस कुछ पेटी करता है, रॉबिन उसी चीज का कॉमन वर्जन करता है।
डिफरेंस सिर्फ एजुकेशन का है, कैरेक्टर का नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट, पावर का मिसयूज। 24 साल मिले थे कुछ बड़ा करने के लिए, अभी तक पोप को थप्पड़, सोशल क्लाइंबिंग। ये वही फॉस्टस है जिसने सोचा था वो डेमी गॉड बन जाएगा। एक्ट 3 कंफर्म करता है कि फॉस्टस की ट्रेजेडी सिर्फ डैमनेशन नहीं, अपनी पोटेंशियल की भी ट्रेजेडी है। नेक्स्ट वीडियो में एक्ट 4, एम्परर के कोर्ट में और भी पेटी एडवेंचर्स। कमेंट में बताओ, क्या तुम्हें रॉबिन और फॉस्टस में एक्चुअली कोई मेजर डिफरेंस लगता है? आंसर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।